ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर ये लुक देखने के लिए मिलने वाला है। मैं आप लोगों को एक शानदार स्कूटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी नई आई है, 1 महीना भी नहीं हुआ है इसको लॉन्च होकर, और इसका जो कलर है ये आपको एकदम रोड पर डिफरेंट आपको फील कराने वाला है, लोगों के नज़र में आने वाला है और काफ़ी फ्लैशी कलर है, थोड़ा सा आई कैचिंग है। आप जब चलेंगे इसको रोड पर लेकर तो बाय डिफ़ॉल्ट लोग इसको नोटिस करेंगे, और अंधेरे में भी आपकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है इस स्कूटर को लेकर। इसमें आपको काफ़ी शानदार पावर मिलता है, और इसमें आपको एडिशनल फीचर मिल जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन देखने के लिए। नॉर्मली व्हाट्सएप का आप नोटिफिकेशन तो देख पाते हैं, मैसेज अलर्ट वगैरह तो देख पाते हैं, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम का अभी तक किसी भी बाइक स्कूटर में अवेलेबल नहीं था। अभी आपको इसमें ये फीचर मिल रहा है, और वो भी आपके बजट में। मैं बात कर रहा हूँ न्यूली लॉन्च टीवीएस के एनटॉर्क एक्सटी के बारे में। पहले मैं आप लोगों को इसका मीटर कंसोल दिखा देता हूँ जो मुझे सबसे अच्छा लगा, फिर बात करेंगे हम इसके फीचर डिटेल का। तो चलिए इसका मीटर कंसोल देखिए, कुछ इस तरह से आपको स्प्लिट में इसका मीटर कंसोल देखने के लिए मिलने वाला है। ऑन होने के बाद कुछ ऐसा इसका अपीयरेंस आने वाला है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए ये आइकॉन आपको मिल जाते हैं, साइड स्टैंड अलर्ट का, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर का, और राइट साइड में आपको मिल जाता है अपर एंड डीपर और राइट इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर आपको मिलता है कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जैसे आप यहाँ से बटन दिया गया है यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट मोड और ये आरपीएम लो फ्यूल है तो ये शो करेगा, और इसके बाद यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज वगैरह देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, और डेट, डे एंड मंथ ये सब भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और जैसे आप कोई एक करके आते हैं तो वो आपका लास्ट लैप क्या था, उसका क्या एवरेज डिस्टेंस था, और कितने टाइम तक चले हैं, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाला है। और राइट साइड में आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर का, ओडोमीटर, ट्रिप का इन्फॉर्मेशन। अब आपको इसमें 2 ट्रिप का इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाला है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बटन दिया गया है, इससे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है फ्यूल गैस, तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और आपको परचेस करने के बाद आपके मोबाइल से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा ब्लूटूथ से, तब उसके बाद आप इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का सब अलर्ट देख सकते हैं। तो ये आपको एक काफ़ी अच्छा यूनिक फीचर इसमें मिल रहा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी एंड कंफर्ट में आपको क्या क्या फीचर मिल रहा है, तो इसका डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। इसका जो फ्रंट से लुक है कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी एनटॉर्क की स्कूटर से सेम आपको यहाँ पर लुक मिलने वाला है, लेकिन कलर आपको यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। इसका जो फ्रंट से लुक है कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्लैक कलर से इसका विंड वाइजर दिया गया है। स्मार्ट कनेक्ट का यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाता है, और यहाँ पर ट्राई कलर अपने इंडियन होने का फील। और जो साइड इंडिकेटर है वो आपको कुछ इस तरह से इसके हैंडल बार में माउंटेड मिल जाता है। ओवरऑल जो रेसिंग बार का लुक है कुछ ये अपीयर होने वाला है। और बात कर लेते हैं इसके अप्रेन का, तो ये मिल रहा है आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर से। टॉप पर आ जाएगा टीवीएस का ब्रांडिंग जो कि क्रोम फिनिश के साथ में आ रहा है, 3D रखा गया है। यहाँ पर आ जाएगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, और यहाँ पर टीवीएस इंटेलिगो का आपको बैजिंग मिलता है। और राइट साइड में नियॉन ग्रीन कलर से मिल जाता है एनटॉर्क का। इसका जो ग्राफिक वर्क है ये सबसे खूबसूरत यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। नियॉन ग्रीन एंड सिल्वर कलर का ये कॉम्बिनेशन है, अंधेरे में भी आपकी फुल विजिबिलिटी रहने वाली है। और यहाँ पर RTFI का ये ब्रांडिंग हो जाएगा, और DRL लाइट का पैटर्न कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। यदि मैं हेडलैम्प को ऑन करूँ तो कुछ ये विजिबिलिटी इसकी बन जाने वाली है। हेडलैम्प का लुक कुछ ये आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और पासिंग लाइट के साथ में कुछ ये आपका लुक आ जाएगा। इसके हेडलैम्प के बाद अभी मैं आप लोगों को इसका मडगार्ड बता देता हूँ। तो मडगार्ड आपको आ रहा है डुअल टोन कलर से, यहाँ पर नियॉन ग्रीन एंड ये ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है, तो कुछ एक खूबसूरत लुक इसका बनने वाला है। और रियर जो पोर्शन है मडगार्ड का वो आ जाता है ग्लॉसी ब्लैक कलर से। तो इसके मडगार्ड के बाद आ जाते हैं हम इसके सस्पेंशन पर। तो फ्रंट में आपको मिल रहा है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कुछ इस तरह से दिखने वाला है, और मडगार्ड जो है इसके हाफ पोर्शन को भी कवर कर रहा है सस्पेंशन के। रियर में मिल जाता है स्विंग आर्म सस्पेंशन, यहाँ पर दिया गया है, कुछ इस तरह से दिखने वाला है। इसके सस्पेंशन के बाद हम आ जाते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम पर। इसमें आपको मिलता है फ्रंट में डिस्क और रियर में आपको ड्रम ब्रेक, और इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। स्पीडी टेक्नोलॉजी का, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये हो जाता है कि आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो दोनों यूनिफॉर्म तरीके से काम करने वाला है, तो स्कूटर के स्किड होने का जो चांस है वो कम से कम हो जाता है। इसके ब्रेक्स के बाद हम आ जाते हैं इसके टायर पर। तो रेडियस आपको 12 इंच का मिल रहा है, साइज 100/80 रखा गया है, ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है। रियर टायर भी आपको सेम डायमीटर का मिल रहा है, और साइज रखा गया 110/80 का। तो रियर टायर थोड़ा सा आपको वाइड मिलने वाला है। वाइड होने की वजह से आपका जो स्टेबिलिटी है, जो ग्रिप है रोड पर, वो अच्छा हो जाने वाला है। और 12 इंच का जो रेडियस होता है वो अपने आप में काफ़ी अच्छा हो जाता है।
और बाइक के जैसे काम कर जाता है, खड्डे वगैरह से भी जो निकालना है, रोड ब्रेकर्स वगैरह से भी तो आसान हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर एक एडवांटेज मिल रहा है इसके दोनों व्हील से। तो इसके व्हील सस्पेंशन ब्रेक के बाद आ जाते हैं हम दूसरे यूटिलिटीज़ पर। तो राइट साइड से जो फ्रंट लुक है कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। मल्टी कलर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं इसके ग्राफिक्स में। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके फुटबोर्ड पर। तो फुटबोर्ड पर आपको बहुत अच्छा स्पेस नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर सीट को एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि सीट जो है वो काफ़ी लंबी हो जाए है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन मिल रहा है। फुटबोर्ड पर आपको इतना स्पेस यहाँ मिलने वाला है। एंटी स्लिप के साथ में इसके मैट को डिजाइन किया गया है, कुछ ये लुक आ जाने वाला है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है लगेज हुक, एक यहाँ दूसरा दे दिया गया है फ्रंट सीट के आगे कुछ यहाँ पर, जो कि क्लोज में आ रहा है। सामान वगैरह जो है गिरने का चांस नहीं रहने वाला है। तो ये आपको यहाँ पर एक एडवांटेज मिल जाता है। डुअल लगेज हुक मिल जा रहा है। थोड़ा सा फ्रंट का यदि ये पोर्शन यूटिलाइज हो गया होता है क्लोज ग्लव स्पेस के लिए तो ज़्यादा अच्छा था। फिलहाल इसके लुक के हिसाब से तो उसको नहीं दिया गया है। और बात कर लेते हैं हम इसके सेंट्रल बॉडी लुक का। तो कुछ इस तरह से नियॉन ग्रीन सिल्वर और के ग्राफिक्स के साथ में ब्लू कलर के ऊपर कुछ ये लुक इसका बना रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा एनटॉक 125 XT का ब्रांडिंग जो कुछ इस तरह से विजिबल होने वाला है। इसका सीटिंग अरेंजमेंट आप देखिए सिंगल टू लेवल रखा गया है। और सीट का एज कटिंग यहाँ देख लीजिए, फोम की डेंसिटी काफ़ी अच्छी खासी है। और यहाँ पर जो आउटर कवरिंग है ये डॉटेड फिनिश के साथ में मिल रहा है। स्टिचिंग वर्क आपको मिलता है रेड कलर से, तो ब्लैक एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन है। और जो इसका लोअर पोर्शन है ये आपको कार्बन फाइबर फिनिश के टेक्सचर में यहाँ पर मिल जाता है। तो कुछ ये ओवरऑल इसका आपको लुक देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं सीट ओपन करके आपको अंडर सीट स्टोरेज दिखा देता हूँ। इसके लिए यहाँ पर आपको की का यूज़ करना पड़ेगा, की होल से, और यहाँ से ओपन हो गया। ये आपको कुछ इतना फुल फेस हेलमेट रखने जितना यहाँ पर आपको अंडर सीट स्टोरेज मिल जा रहा है। और इसमें आपको मिल जाता है मोबाइल चार्जिंग सॉकेट जो यहाँ पर दिया गया है। अंडर सीट में मोबाइल रखकर आराम से चार्ज करते हुए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट से आप फर्स्ट एड किट वगैरह रखना है तो आप ऊपर रख सकते हैं, ये सब यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल जा रहा है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके टेल सेक्शन पर। इसका जो ग्रैब रेल है ये बाइक इंस्पायर्ड है, स्प्लिट में मिल रहा है, ब्लैक कलर से रखा गया है। कुछ ए फिनिश आ जाने वाला है। नॉर्मली आपका जो स्कूटर में ग्रैब रेल होता है वो क्लोज में रहता है, यहाँ पर आपको ओपन में मिल रहा है। और फ्यूल टैंक का जो लेड है ये आपको आउटसाइड में मिल जाता है। पेरीफेरी ब्लैक एंड इसका जो लेड है सिल्वर कलर से मिलने वाला है। रियर लुक जो है ये आपको मिल रहा है एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड, कुछ इस तरह से विजिबल होने वाला है। और सेंटर में आ जाता है इसका टेल लैंप। अभी मैं ऑन करके इसका टेल लाइट दिखा देता हूँ। ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर ये लुक देखने के लिए मिलने वाला है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कुछ ये शार्पनेस मिल जाने वाला है। और पीछे से ये लुक हो रहा है, LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर आ जाएगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जो रियर साइड इंडिकेटर है अंडर बॉडी माउंट किया गया है। तो कुछ ये विजिबिलिटी ओवरऑल दिखने वाली है। अब आ जाते हैं हम इसके लेड प्रोफाइल पर। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है लेडीज फुट रेस्ट जो कि कुछ इस तरह से मिल रहा है, काफ़ी स्टाइलिश डिजाइन रखा गया है। इंजन का कलर यहाँ पर देख लीजिए और ये दिया गया है मैट ग्रे कलर से, तो कुछ ये लुक देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो फुट रेस्ट है ये सिल्वर कलर से दिया गया है। इसमें आपको मिल जाता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर जो कि आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारा डिटेल था इसके सेफ्टी एंड कंफर्ट के फीचर के बारे में। अभी मैं आप लोगों को इसका इंजन डिटेल बता देता हूँ। इसमें आपको इंजन मिलता है 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन जो मैक्सिमम पावर देता है 10.2 PS का 7000 RPM पर। और पीक टॉर्क इसका आपको मिलता है 10.8 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पर। अभी इसके बाद मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी मैनेजेबल है 155 का। और व्हील बेस दिया गया है 1285 mm। और इसका जो ओवरऑल हाइट है ये दिया गया है 1164 mm का। और फाइनल वेट की बात करें तो ये आपको मिलने वाला है 110 kg का। जो नॉर्मल एनटॉक का वेट है ये है 116 kg का, इसका 6 kg कम हो जा रहा है। और इसमें आपको किक स्टार्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ फीचर्स आपको रिमूव कर दिए गए हैं और कुछ फीचर आपको ऐड कर दिए गए हैं। इसके इंजन और डायमेंशन के बाद आ जाते हैं हम इसके कंट्रोल स्विचेस पर। लेफ्ट साइड में आपको ये 3 कंट्रोल स्विच मिल जाता है। अपर डिपर एंड पासिंग लाइट यहाँ पर डॉटेड फिनिश के साथ में दिया गया है। लेफ्ट राइट का इंडिकेटर और बीच से न्यूट्रल करने के लिए कुछ है। और यहाँ पर हॉर्न कुछ ऐसा आपको स्टाइलिश डिजाइन देखने के लिए मिलेगा इसके हॉर्न का। और राइट साइड में आपको 3 कंट्रोल स्विच मिल जाता है, किल स्विच और इसके साथ साथ पार्किंग लाइट का और ये इग्निशन को स्टार्ट करने के लिए। रेसिंग बार पर आपको ये कार्बन फाइबर फिनिश देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ ये आपका ओवरऑल रेसिंग बार का लुक हो जाता है। और रियर व्यू मिरर कुछ इस तरह से आपको स्टाइलिश डिजाइन में देखने के लिए मिलेगा। इसके कंट्रोल स्विचेस के बाद हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी का। तो ये दिया गया है 5.8 लीटर का। माइलेज आपको 45 to 50 का मिलेगा, डिपेंड ऑन रोड कंडीशन, आप कैसे चलाते हैं, कैसा रोड है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है इंक्लूडिंग एवरीथिंग ये पड़ने वाला है 1,26,000 रुपीज़। और नॉर्मल इनटॉक यदि आप लेते हैं तो उसका प्राइस आपको पड़ता है 1,08,000 रुपीज़। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसमें आपको दूसरे फीचर भी बहुत सारे इसमें मिल जाने वाले हैं।
ये शोरूम अंधेरी वेस्ट में है, सबवे के पास में। आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस दोनों शेयर हो जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं फर्दर इंक्वायरी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।